नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? बार बार लाइव वापस हो जा रहा है। नेटवर्क भी अच्छा है, फिर भी ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, कोई नहीं। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और एक तरफा फैसला ना लें। आज का मुद्दा है, विगत 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। हमारे भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह जी और उनकी पत्नी, जिनसे उनका कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है, ज्योति सिंह जी, दोनों छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो पवन जी, आपको ये कहना चाहूँगा कि नवरात्रा में आपने माता रानी का पूजा बहुत अच्छी तरह से किया था। आपका एक ग्रह कट गया, नहीं तो इतनी तगड़ी वाली साजिश थी कि आप बुरा फंसते। आपने अच्छा किया, आप मीटिंग में निकल लिए। मीटिंग में निकले नहीं, माता रानी ने आपको भेज दिया। दूसरी बात, ज्योति सिंह जी, ज्योति जी, कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई पत्नी, आप अपने को उनकी पत्नी बताती हैं, जब भी कोई पत्नी अपने पति से मिलने जाती है तो सोशल मीडिया पे लिख के नहीं जाती है आज मैं पवन जी से मिलने जा रही हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी तभी आवश्यकता पड़ती है, आज मैं जा रही हूँ, आप लोग न्यूज़ और मसाला के लिए तैयार रहिए। दूसरी बात, जब आप दोनों का न्यायालय में मामला चल रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे पे केस किया हुआ है। उन्होंने तलाक के लिए फाइल किया है और आपने मेंटेनेंस के लिए किया है। आप लोग एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? आप लोग एक छत के नीचे कैसे, जब एक दूसरे पर आपने केस किया है तो आप एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? जब अभी देख रहा था, 24 घंटे के अंदर में आपने बवाल काट दिया। अगर घर के अंदर लगातार रहेंगी तब क्या होगा? अभी न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा था कि आप अभी पवन सिंह के तलाक केस में जो तारीख थी उस पर आप नहीं जा रहे हैं। आपका गवाही होना था, 2-2 तारीख आपने मिस कर दिया है। आप क्यों इस केस को लंबा खींचना चाह रही हैं? आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकती हैं। आप ज़बरदस्ती किसी के घर में रह सकती हैं, किसी के दिल में नहीं रह सकती हैं। अगर ये व्यवहार करके आप उनके घर में रह भी लेंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या पवन जी कभी आपको दिल से स्वीकार करेंगे? मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू देखा है, आप पवन सिंह के नाम का सिंदूर भी लगाना छोड़ दी थी और आप इतना गंदा गंदा बोलती थी उनके बारे में। वो बोलिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा इस पर। आप लोगों के रिश्तेदार, आप लोगों के बीच रहने वाले कुछ लोग हमारे भी जान पहचान के हैं। पवन जी अगर बोल दे तो ऐसा सबूत सोशल मीडिया पे वायरल होगा कि कोई कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो पवन जी नहीं चाहते हैं। आप सबसे पहले ये जरा बता दीजिए कि आपने जब कोर्ट की तारीख थी तो आप कोर्ट पे नहीं जा करके उनके घर पे पहुंच रही हैं। क्या आप जबरदस्ती उनके साथ रहेंगी? और रहने का भी आपने एक बहुत अच्छा समय चुना है। रहने का भी आपने एक बहुत अच्छा समय चुना है, जब अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ, तावरे साहब के साथ
उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ उनकी फ़ोटो वायरल होती है और भाजपा में उनकी वापसी होती है, तभी ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आप चुनाव के बाद भी जा सकती थी, अभी तो जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। वो तो पवन जी घर से बाहर चले गए, पुलिस बुला दिया उन्होंने, नहीं तो उनके साथ क्या होता और कुछ लोगों की क्या प्लानिंग थी, माता रानी ने पवन जी को बचा लिया। प्लानिंग पवन जी को जेल भेजवाने की थी। सोशल मीडिया घर बसाएगा किसी का? सोशल मीडिया किसी का घर बसाएगा? घर दो ही लोग बसा सकते हैं, आप और पवन जी, तीसरा कोई आपका घर नहीं बसा सकता है। और आपको क्या लगता है ये जो वाकया हुआ है इससे क्या पवन जी फिर स्वीकार कर लेंगे? जो आपका 1% भी चांस बनता था वो भी आपका गया है। पब्लिक क्या, पब्लिक तो सब भूल जाएगी। जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो आप उनके घर पे गई क्यों? एक दूसरे पर केस किए हुए हैं और एक छत के नीचे रहेंगी आप। आपने उन पर मेंटेनेंस केस किया है, वो आपके डिवोर्स केस फाइल किए हुए हैं। ये सरासर गलत बात है। पवन जी तो पवन है, वो तो सब जानते हैं। कोई पवन जी मेरे रिश्तेदार नहीं है कि उनका मैं पक्ष लूँ, लेकिन आपने जो समय का चुनाव किया है इससे आपका केस कमज़ोर हो गया। ज्योति जी, आपने जिस समय का भी चुनाव किया है उस कारण से आपका केस कमज़ोर हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जी को जब पवन सिंह प्रणाम करता हुआ वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी और उसी के एक दिन के बाद ये कांड हो गया। सोशल मीडिया वाले बंधु, आप लोग से अनुरोध है कि महिलाओं का वो समय चला गया जब रो पीट के और फंसा देती थी। ये सरासर ड्रामा कर रही है ज्योति सिंह, सरासर ड्रामा कर रही है। चुनाव लड़ेंगी? क्या किया है आपने अभी तक समाज के लिए? चुनाव लड़िएगा इसी तरह, ये अपना हथकंडा अपनाइएगा चुनाव जीतने के लिए, टिकट पाने के लिए? क्या किया आपने समाज के लिए? अभी अगर पवन सिंह का नाम आपके पीछे से हटा दिया जाए तो आपने क्या किया है समाज के लिए? आप बताइए क्या किया आपने समाज के लिए ज्योति जी? पवन सिंह का नाम खराब करने के लिए? जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए। क्यों जाएंगे आप उनके घर पे? ये उनकी छवि बिगाड़ने, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग उनकी छवि बिगाड़ रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। पति का कोई पुतला दहन करवाता है? ये पहले से तैयारी, कहाँ से फंड आया है? पहले से तैयारी चल रही थी इसकी। भाई लोग जितने भी, मैं जानता हूँ कि पवन सिंह के जो ज़्यादा हेटर्स होंगे नहीं, जो हेटर्स हैं वही ये कर रहे हैं। भाई लोग, सोशल मीडिया वालों, आप परिवार बसा देंगे पवन जी का और ज्योति जी का? कतई नहीं बसा सकते हैं। परिवार इन दोनों को ही बसाना है। इसमें सरासर गलती दोनों की है। लेकिन ज्योति सिंह जी जो समय का चुनाव की है, जिस समय का चुनाव के टाइम में वहाँ जाके और इस तरह का करना, ये सरासर दिखाता है कि ये पवन जी राजनीतिक शिकार हुए हैं। मैं सभी भोजपुरी और पवन सिंह के चाहने वाले न चाहने वाले से यही अनुरोध है कि एक तरफा मत देखें।
ज्योति जी जानबूझ के इस केस को लटकाई हुई है, और ये हरकत करने से क्या पवन जी से एक हो पाएंगी, चुनाव जीत लेंगी? अगर आपको टिकट भी मिल जाता है किसी पार्टी से तो वो पवन सिंह के नाम पे ही मिलेगा। और सोशल मीडिया वाले भाई लोग, यही कहना चाहूँगा, बड़े बड़े लोगों का तलाक हुआ है, बॉलीवुड में बड़े बड़े लोगों का तलाक हुआ है, इतना बड़ा हंगामा कभी नहीं हुआ था। इससे अंदाजा लगा लीजिए राजनीतिक फंडिंग हुई है पवन जी के छवि को खराब करने के लिए। कृपया यही कहना चाहूँगा कि बिहार का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसमें पवन जी की कोई गलती नहीं नज़र आ रही है। मैं इनका ज्योति जी का एक और अभी ऑडियो वायरल की है, ये पवन जी के बड़े भाई के साथ फ़ोन पे बात कर रही हैं, और आप लोग ध्यान से सुनिए, ये उनको उकसा रही थी। अरे आपको रहना, आप फ़ोन पे क्यों बोल रहे हैं कि आप उनके घर पे चले जाइए ना। आने के लिए आप कह रही थी उनके भाई को कि ज़बरदस्ती आरा में आके रहेंगे, तो आप उनके घर पे जाते कि फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ोन कर रही हैं, उनको उकसा रही हैं फ़ोन पर। इससे कुछ होने वाला है? पवन सिंह कमज़ोर आदमी है, अगर कोई कमज़ोर आदमी रहता है तो अभी तक आप उसको खा गए रहते, मिट्टी में मिला दिए रहते आप लोग। लेकिन वो एक मजबूत आदमी है, आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भाई सोशल मीडिया वालों, यही एक कहना है कि इन दोनों के बीच में ना पड़े। सीधा सा बात, एक ही बात है, जब वहाँ जाके ये ड्रामा करना था, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो क्यों मैं जाऊँगा उनके पास? इन्होंने एक मुद्दा पकड़ा, चुनाव में मुझे बुला, आप गई क्यों? आप गई क्यों? और आप गई भी तो काफ़ी पारितोषिक मिला आपको, नया गाड़ी मिला और क्या क्या मिला होगा भगवान जाने। भाई लोग, आज जैसे तैसे तो हिट है ही, आज फिर हिट हुई है तो पवन जी का नाम लेकर के ही। यही आप लोग से अनुरोध करूंगा, इनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से ना लें। ये राजनीतिक साजिश चल रही है, 2-4-10 दिन में सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया वालों भाई लोग से यही अपील है, कृपया एक ही आदमी को बुरा ना माने। इसमें सरासर ज्योति सिंह की गलती है। आप क्यों गई उनके घर पे? कोर्ट में विवाद चल रहा है तो उनके घर पे गई क्यों आप? अगर वहाँ कुछ अनहोनी हो जाता, आप जो ज्योति सिंह जी कर रही है इससे पवन सिंह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सोशल मीडिया वाले जो प्रायोजित हैं वो लोग जानबूझकर इस बात को हवा दे रहे हैं, क्योंकि पवन जी के खिलाफ राजनीतिक फंडिंग हुई है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, राजनीतिक फंडिंग हुई है। नहीं तो इतना बवाल, जैसे आज तक किसी का तलाक ही नहीं हुआ था। जितने आदमी आके भौंक रहे हैं, साले हर किसी के घर में विवाद है। आज सोशल मीडिया पे आके ज्ञान फैल रहा है। आप वहां गई क्यों? जाती तो रोने का नौबत ही नहीं आता। और सुन लीजिए, सोशल मीडिया पुतला जलाना किसी का घर नहीं बसाता है। अंततः यही एक ही अनुरोध है कि भाई साहब, वो आदमी बहुत मेहनत करके इस जगह पे पहुंचा है। और एक कहावत है, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, वही चीज़ हो रहा है। जो कोर्ट में केस पेंडिंग है और हम उस घर में जाके रहेंगे।
दूसरी तरफ आप लगातार बोल रहे हैं वहाँ चुनाव में मुझे बुलाया क्यों, आप गई क्यों? चुनाव में अगर बुलाया तो आप गई क्यों? भाई लोग, पवन सिंह की कहीं से कोई गलती नहीं है, वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तलाक का फाइल किया है कि कल कुछ अनहोनी ना हो जाए। जब मन नहीं मिल रहा है तो साथ में नहीं रहना चाहिए। पवन सिंह बहुत अच्छा आदमी नहीं है या खराब आदमी नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। बोलना चाहता हूँ कि जब मन नहीं मिल रहा है, एक घर में आप ज़बरदस्ती अगर रहेंगे तो अनहोनी कभी भी हो जाएगी। और कल से अब लगातार इस पर ज्योति सिंह जी जो कर रही हैं उसका कुछ सबूत मेरे पास भी आने वाला है। लगातार सोशल मीडिया पे डलाएगा। अब भाजपा में आ जाने से पवन सिंह के कुछ अपने आदमी भी नाराज हो गए हैं, जिन्होंने कांड करवा दिया इनसे। अब ये किस मुंह से घर बसाएंगे ज्योति जी? तगड़ा माल कमाई है इसमें, तगड़ा फंडिंग हुआ है। पवन सिंह एक बहुत ही अच्छा आदमी है और एक अच्छा कलाकार है। कलाकार कभी, मैं हमेशा देख रहा हूँ आज तक पवन सिंह ने ज्योति जी के बारे में कभी कोई खराब स्टेटमेंट नहीं दिया है। भाई लोग, यही निवेदन है, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन दोनों को छोड़ दीजिए अकेला अपना। कोर्ट में केस चल रहा है, जो होगा होगा। सरासर गलत ज्योति सिंह है। नहीं होगा तो कल से अब हम लोग इनका पुतला जलाना स्टार्ट करेंगे। कोर्ट केस चल रहा है, डेट पे क्यों नहीं जा रही हैं आप? 2 तारीख इस बीच में आपने मिस किया है, आपकी गवाही नहीं हो पा रही है वहाँ पे। आप केस को लंबा क्यों खींचना चाह रही हैं? जब आप जान रही हैं कि पवन सिंह खराब आदमी है, करप्ट आदमी है, तो उनके साथ क्यों रहना चाह रही हैं? भाई लोग, अपना अपना अकल लगाइए और इस केस पे सभी, निवेदन है, इस केस से सभी आदमी दूर हो जाइए। ये रगड़ा है, ये झगड़ा नहीं है।